ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, अगेन लास्ट सेशन जो कि फ्राइडे का था, वहां पर हम लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, किसी में बोलिए, नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिला है बेरिश कैंडल के साथ। बट इसके बावजूद भी जानते हैं सबसे अच्छा चीज क्या है कि इस बार भी इस निफ्टी 50 ने अपना जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो मैंने आप लोगों को बताते हुए आया है 22,700, इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, इसको नहीं तोड़ा है। सो आगे भी हम लोग उम्मीद रख सकते हैं कि जब तक ये इस 22,700 का सपोर्ट पे टिका हुआ है, हम लोग यहाँ पे शांति से रह सकते हैं। राइट, तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसको एनालिसिस करके समझते हैं। तो यहाँ पर हम पॉइंटर को निकाल लिए। राइट, तो पॉइंटर को निकालने के बाद देखिए, यहाँ पर अगर हम जनवरी 24 की बात करें, जब इसका वैल्यू था 21,100, यहाँ से इस ट्रेन लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया एंड ऊपर जाते जाते एक हाई को अचीव किया, जो कि आपका है 20,000, कितना दिखा देता हूं, एक मिनट दोस्तों, 26,257। बट वहां से गिरावट होते होते इसी ट्रेन लाइन को टच किया, सपोर्ट लिया, होल्ड किया, फिर से ऊपर गया, अगेन यहाँ नीचे, यहाँ पे कॉन्सोलिडेटेड होने को हुआ, सस्टेन करने की कोशिश किया, बट दुख का बात है सस्टेन नहीं कर पाया एंड इस सपोर्ट को तोड़ के, ट्रेन लाइन का सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गया। बट नीचे आने के बावजूद ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ठीक है, जिस पर पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस एक बार, दो बार, तीन बार का काम किया, तीन चार बार यहाँ पर भी, यहाँ इस बार यहीं पे देखिए हम लोगों को सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला है। उसके बाद फिर से ऊपर गया, अगेन इस ट्रेन लाइन को, या तो इस प्राइस वाइज अगर जो इसका सब रेजिस्टेंस है 23,800, इसको टच करके नीचे एंड अगेन यहाँ पर हम लोगों को सेम 22,700 वाला लेवल पे ही सस्टेन करते हुए देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर अगर सस्टेन कर जाता है दोस्तों, तब तो बहुत बढ़िया है। यहीं पे अगर कॉन्संट्रेटेड हुआ तब तो बहुत बढ़िया है, ये ऊपर जाने के लिए सोच सकता है। एंड ऊपर जाता तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 23,800, देन उसको तोड़ने के बाद 24,784 एंड उसको तोड़ने के बाद ऑब्वियसली फिर से एक नया हाई रेजिस्टेंस बनाएगा, 26,200 को तोड़ के एक नया रेजिस्टेंस बनाएगा, नया टारगेट अचीव करेगा, नया हाई बनाएगा। बट दोस्तों, कहीं अगर इस सपोर्ट को तोड़ दिया तो क्या होगा? फिर से मार्केट में भारी गिरावट, क्योंकि इसके बाद इसका जो सपोर्ट है सीधा 21,800 पे है, सॉरी 21,800 पे इसका नेक्स्ट सपोर्ट है एंड उसको अगर तोड़ता है तो 21,100। सो यहाँ पर पोजीशन संभल के रहिएगा, बनाइएगा। अब चलिए हम चलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी पे। ठीक है, बैंक निफ्टी को भी हम देखते हैं क्या चल रहा है उस पे। तो देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी पे अब आ गया। अब यहाँ पर भी सिनेरियो कुछ उसी तरह का है। देखिए, जनवरी से लेके जनवरी 24 से ये ट्रेन लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया, आते आते यहाँ पर 54,000 समथिंग पे ये अपना हाई बनाया, उसके बाद नीचे आया, इसी ट्रेन लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए कॉन्संट्रेटेड हुआ, बट यहाँ पर उस सपोर्ट को मूव नहीं कर पाया एंड एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ नीचे आ गया। नीचे आने के बाद अगर देखिएगा तो ये एक जोन फॉर्म किया है, जोन जो है 47,800 से लेके 48,500, इसी के बीच में ये रह रहा है या तो इसके ऊपर रह रहा है। सो यहाँ पर जब तक इस 47,800 को नहीं तोड़ता है
तब तक हम निश्चिंत रह सकते हैं। एंड जबकि इस जगह पर ये कॉन्सोलिडेटेड हो रहा है, यहाँ से हम मान के चल सकते हैं ये ऊपर जाएगा। एंड ऊपर जाने से इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 52,700 एंड देन ये वाला 54। बट अगेन मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसका नेगेटिव चीज को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर मार्केट में गिरावट हुआ दोस्तों तो इसका सपोर्ट होगा पहला 46,500 देन 44,300। बाकी आगे अब मैं चलिए बाकी चीज को समझाऊंगा आप लोगों को, घबराना नहीं है। जो थंबनेल देखे उस चीज को मैं अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। सो दोस्तों, मार्केट में नेगेटिव क्लोजिंग, नेगेटिव गिरावट, नेगेटिव क्लोजिंग, गिरावट, बियरिश कैंडल, एवरीथिंग देखने को मिल रहा है। बट उसके बावजूद भी अगर किसी शेयर में ग्रीन बुलिश कैंडल, ग्रीन पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिलता है तो मन गदगद हो जाता है। एंड यही हुआ है इस इरेडा शेयर के साथ, जिसने सब कुछ नेगेटिव रहने के बावजूद भी हम लोगों को ग्रीन पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाया है, जो कि आपका प्लस 1.29% का है। एंड इसका ट्रेडेड वैल्यू की बात करें तो वह है आपका 176 का। अब बात आती है, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग मिला है, सब कुछ पॉजिटिव है, तो क्या आगे एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाएगा, ये ऊपर जाएगा या फिर इसमें फिर से गिरावट हो सकता है। अगर गिरावट होगा तो क्या होगा इसका सपोर्ट, इस चीज को आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे टेक्निकल चार्ट पर जाकर। बट उसके पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि इस शेयर्स ने हम इन्वेस्टर्स को अलग अलग टाइम फ्रेम में किस तरह का रिटर्न दिया हुआ है। तो वन डे की अगर रिटर्न की बात करें तो ऑब्वियसली वो जो लास्ट क्लोजिंग है वही है 1.29% का अप। देन 5 डेज की बात करें तो 4.92% पॉजिटिव। वही अगर हम 1 मंथ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हम लोगों को नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रहा है 12.11 का। 6 मंथ्स में भी नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रहा है -31.54% का। वही अगर हम 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पर हम लोग को फिर से पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रहा है 4.89% का। देन 5 ईयर्स की अगर बात करें तो 180.48% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो अच्छा बात है ये। तो चलिए अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, जहां पर बाकी चीज को हम लोग एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करते हुए चलेगा। एंड पसंद ना आए तो ऑब्वियसली डिसलाइक भी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मुझे खुशी मिलेगा कि आप लोग सच बोले मुझे और मैं क्वालिटी सुधारने की कोशिश करूंगा। तो देखिए यहाँ पर ये जब लिस्टिंग हुआ नवंबर 23 में, उस समय इसका वैल्यू था 48 एंड यहाँ से एक ट्रेन लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया एंड ऊपर जाते जाते लगभग 300 का हाई को अचीव किया। बट अगेन वहां से गिरावट, उस गिरावट में अगर गौर कीजिएगा तो एक चैनल सा बन गया एंड इसी चैनल को अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हुए नीचे आना शुरू किया। जैसे यहाँ सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस। एंड इसके पहले जब इस ट्रेन लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जा रहा था, यहाँ पर आके इस ट्रेन लाइन का सपोर्ट को भी तोड़ के नीचे आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन होने का कोशिश किया, कॉन्सोलिडेटेड होने का कोशिश किया, कॉन्सोलिडेटेड हुआ भी बट सस्टेन नहीं किया गिरावट। बट ये जो मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्यों कहा था देखिए, क्योंकि यहाँ पर भी यहीं से कॉन्सोलिडेटेड हो रहा था एंड इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में असमर्थ हो रहा था, मतलब ब्रेक नहीं कर पा रहा था, टाइम ले रहा था। बट ब्रेकआउट के बाद देखिए किस तरह से पुलिस आया। सो यहाँ पर हम लोग इसीलिए बोल रहे थे कि जैसे कि ये लास्ट टाइम रेजिस्टेंस था तो ऑब्वियसली लास्ट रेजिस्टेंस ही अब सपोर्ट होगा। सो यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा था कि ये एक रेजिस्टेंस है जो सपोर्ट है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। एंड यहीं से देखिए ब्रेकआउट लिया एंड इस चैनल को तोड़ के ऊपर चला गया एंड इसी को अब अपना सपोर्ट बनाते हुए नीचे आ रहा है। बट उस नीचे आने के बावजूद भी अगर देखिएगा तो देखिए इस बार फिर से इसका जो जोन था सपोर्ट जोन, उसी से अभी इस समय रेजिस्टेंस जोन था, सो उसी को अभी सपोर्ट जोन बना लिया है, वहीं से देखिए बाउंस बैक किया है।
सो अगर मार्केट थोड़ा सा भी साइडवेज जाता है तो इसमें हम ऊपर जाने की उम्मीद रख सकते हैं। एंड देखिए ऊपर भी जा रहा है, इस चैनल के अंदर आया बट फिर से वो वहाँ पे सस्टेन नहीं किया एंड ऊपर चला गया एंड ऊपर जाते जाते इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का कोशिश भी किया 186 का, बट वहाँ सेलर्स एक्टिव हो गए, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गया, नीचे आ गया। सो नेक्स्ट सेशन में अब हम लोगों को देखना है, अगर मान लीजिए ये बुलिश कैंडल ही बनता है बुलिश, तो हम लोग इसको समझ पाएंगे कि ऊपर जा सकता है एंड ऊपर जाने से इसका जो टारगेट या रेजिस्टेंस होगा वो होगा 186 का पहला, देन 197, देन 214। इसके ऊपर का फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा हूं। बट दोस्तों कहीं अगर नेगेटिव क्लोजिंग दे दिया तो हम लोगों को ध्यान रखना जो मेन होगा ये वाला सपोर्ट, राइट। ये सपोर्ट को तोड़ देता है तो फिर खतरा बढ़ जाएगा एंड इसको भी अगर तोड़ दिया 143 तो फिर दोस्तों नीचे इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा 126, 114, 102। इस तरह से ये नीचे जाते जाएगा। तो उम्मीद है नीचे नहीं जाएगा और बट मार्केट का कुछ कहा नहीं जा सकता है। सो संभल कर रहिए, संभल के सोच समझ के पोजीशन बनाइए, खुद का अपना अच्छा से रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, तभी पोजीशन बनाइए। बाकी उम्मीद कर रहा हूँ जो चीज़ समझाना चाहता था वो चीज़ समझ में आ गया है। फिर भी कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ ले, मैं ऑब्वियसली उस चीज़ को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। एंड कुछ भी डाउट हो या फिर इस तरह का कुछ भी हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस तरह का वीडियो अगर पसंद है आप लोगों को, एजुकेशनल बेस्ड वीडियो, तो ऑब्वियसली आप मेरे चैनल पे एकदम सही जगह पर हो। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके मेरे साथ बने रहो। तो चलिए अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।